गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज एक बड़ी अच्छी कहानी मुझे मिली है और जो हमको ये बतलाती है कि हमें जो है वो अच्छे दिन, बुरे दिन सब में किस तरह का भाव रखना चाहिए और कैसे हमको जो है वो एक सामान्य ज़िंदगी में जो है वो ईश्वर को शामिल करना चाहिए या अपने आस्था जो भी हम मानते हैं उसे हमें शामिल करना चाहिए। और बहुत सारे काम करने के बाद हमको जो है वो जब कभी ऐसा लगेगा कि हमारे मन के अनुसार नहीं हो रहा है तो हमें भरोसा रखना चाहिए कि नहीं, कुछ अच्छा होगा, इसलिए आज हमारे मन के अनुसार चीज़ें नहीं हो रही है। ठीक है, जब बच्चा बीमार होता है ना तो हम उसको दवा देते हैं। ठीक है, और बच्चा दवा लेने से मना करता है, दवा कड़वी होती है, दवा लेने पे अच्छा नहीं लगता है, पर दवा लेने से मना करता है वो, लेकिन बीमारी का इलाज उसी दवा से होता है। ठीक है ना, मिठाई नहीं खिलाते, मिठाई से इलाज नहीं होता, दवा से इलाज होता है। ठीक है ना। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति होता है, वो एक बड़ी बिल्डिंग बन रही होती है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही होती है, उसका वो सुपरवाइज़र होता है। मतलब सुपरवाइज़र जो होते हैं वो तमाम मजदूर और जितने लोग काम करते हैं उन सब के काम को वो देखते हैं, ठीक से काम कर रहे हैं इस चीज़ को वो सुपरवाइज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि वो सुपरवाइज़र का एक दोस्त होता है और वो उसको दोस्त को फ़ोन लगाता है कि भाई तू है कहाँ, मुझे तुझसे मिलना है, ऐसी मन अच्छा नहीं है, तो मिलना चाह रहा हूँ। तो सुपरवाइज़र को पता होता है कि वो बिल्डिंग छोड़कर जा नहीं सकता बाहर वो, तो वो अपने दोस्त को बोलता है तू एक काम कर, मेरी साइट पे जहाँ काम चल रहा है तू वहीं आ जा, वहीं बैठ के बात करेंगे। ठीक है, तो उसका सुपरवाइज़र का दोस्त जो है वो 10-15 मिनट के अंदर वहाँ बिल्डिंग तक पहुँच जाता है। अब 8वें माले पे सुपरवाइज़र खड़ा होता है, बिल्डिंग पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, 8वें माले पे कहीं ऊंचाई पर सुपरवाइज़र खड़ा होता है और बोलता है अपने दोस्त को कि तू ऊपर ही जा। तो वो लिफ्ट से ऊपर पहुंच जाता है, वो होती है ना वर्किंग लिफ्ट, अलग तरीके होती है, ऊपर पहुंच जाता है। अब सुपरवाइज़र और उसका दोस्त बैठ के यहाँ पे जो है वो कुर्सियाँ वर्सियाँ लगी होती है, बैठ के बात कर रहे होते हैं अपना। ठीक है, इतने में उनकी जो चर्चा होती है बात करते करते वो धार्मिक एंगल पर पहुँच जाती है, उठ के मतलब रिलीजियस एंगल पे चर्चा पहुँच जाती है। तो सुपरवाइज़र का दोस्त बोलता है कि लोग जो होते हैं ईश्वर को दुख में भी याद करते हैं, सुख में भी याद करते हैं और सब समय लोग याद करते हैं। लेकिन सुपरवाइज़र बोलता है नहीं भाई, ऐसा नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है, शायद तुम ऐसा करते होगे, तुम अच्छे इंसान हो इसलिए तुम ईश्वर को अच्छे दिनों में भी याद करते होगे और बुरे दिनों में तो सब याद करते हैं। बुरे दिनों में तो ईश्वर को हर कोई याद करता है, पर अच्छे दिनों में जो याद करे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, उन्हीं में से तुम एक हो। बाकी 99% दुनिया जो है वो अच्छे दिनों में ईश्वर की तरफ देखती भी नहीं है। तो सुपरवाइज़र का दोस्त बोलता है कि नहीं भाई, हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। तो सुपरवाइज़र कहता है चलो एक काम करते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कर देख लेते हैं। ठीक है, तो सुपरवाइज़र जो है 8वें माले से देखता है कि एक जो डक्ट सी बनी हुई है और उस डक्ट के नीचे कोई मजदूर नीचे काम कर रहा है ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है, तो सुपरवाइज़र ऊपर से 10 रुपये का एक नोट छोड़ता है और वो नोट उस मजदूर के बिल्कुल पास जाके गिरता है। मजदूर झट से उस नोट को उठाता है, देखता है नोट को और अपने जेब पॉकेट में अंदर डाल लेता है। ठीक है, और अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर के बाद सुपरवाइज़र 100 रुपये का नोट ऊपर से नीचे फेंकता है। मजदूर जो है वो नोट भी उस मजदूर के पास जाके गिरता है। मजदूर जो है वो नोट को उठाता है, जेब में रखता है और अपने काम में लग जाता है। वो आजू बाजू कहीं नहीं देखता है, उसे लगता है कहीं कहीं देख ना ले कि मैंने नोट को लिया है, तो वो अपने काम में लगाता। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद सुपरवाइज़र 500 रुपये का एक नोट ऊपर से नीचे फेंकता है। 500 रुपये का जो नोट जो है वो उस मजदूर के पास जाके गिरता है। मजदूर झट से नोट को उठाता है, जेब में डालता है, बहुत खुश होता है और वहाँ से थोड़ा बाहर निकल जाता है वॉशरूम के लिए इधर-उधर, ताकि कोई देख ना ले, कोई वापस ना मांग ले, कोई शक ना कर ले उस पर। बाहर जाता है, 10-5 मिनट के बाद दोबारा आता है, अपने काम में लग जाता है। अब उसे उम्मीद होती है कि 10 रुपये मिले, फिर 100 रुपये मिले, फिर 500 रुपये मिले और वो अपने काम में लगा रहता है और सोच रहा होता है कि अब कुछ मिलेगा, अब कुछ मिलेगा, अब कुछ मिलेगा, अब कुछ मिलेगा, है ना। उसका मन काम में नहीं लगता है, वो थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट देखकर कहीं इधर उधर तो नहीं गिर गया, कहीं इधर आ तो रहा है नोट। ठीक है, कहीं ना कहीं से मेरी किस्मत का नोट कहीं से तो आ रहा है। ठीक है, फिर वो सुपरवाइज़र ऊपर से एक छोटा सा पत्थर लेता है और वो पत्थर को ऊपर से नीचे फेंकता है। वो पत्थर उस मजदूर के कंधे पे आके लगता है, छोटा सा पत्थर होता है, वो कंधे पे आके लगता है तो मजदूर जो है झट ऊपर देता है, कौन है बे, कौन है, कौन पत्थर फेंक रहा ऊपर से। एक झटके में मजदूर जो है वो गुस्सा होकर ऊपर देता है, कौन है बे, कौन है बे। ठीक है, तो सुपरवाइज़र ऊपर से डक से नीचे झाँक के बोलता है, मैं हूँ भाई, मैं हूँ। अरे साहब क्या हुआ, कंकड़ गिर गया था एक ना, इसलिए मुझे लगा पता नहीं कौन फेंक रहा है। फिर अपने काम में लग जाता है वो। ठीक है,
तो वो सुपरवाइजर अपने मित्र को कहता है कि तुमने देखा, जब इसे 10 रुपये मिले, जब इसे 100 रुपये मिले, जब इसे 500 रुपये मिले, इसने ऊपर नहीं देखा, ऊपर देख के धन्यवाद नहीं दिया, इसने ऊपर देख के इसने कुछ नहीं बोला, इसने चुपचाप से रखा और निकल गए। लेकिन जब एक कंकड़ इसके कंधे पे आके लगा तो झट ऊपर देखा, ऊपर देख के इसने जो है 10 बातें सुना दी, ऊपर देख कर ये बोला और उसने जो है वो ऊपर की तब देखा, नहीं तो ये देख नहीं रहा था ऊपर। मतलब दुख थोड़ा सा हुआ, ऊपर की ओर देखा, दुख थोड़ा सा हुआ, ईश्वर को 10 बातें सुना दी, दुख थोड़ा सा हुआ, ईश्वर की तरफ देख लिया अटके, और जब सुख था तो देख भी नहीं रहा था। यही दुनिया है दोस्त, लोग ऐसे ही होते हैं। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख फिर काहे को होए। ठीक है, मतलब दुख में तो सब याद करते हैं, सुख में लोग याद नहीं करते हैं। जब सुख में लोग याद कर रहे होते हैं तो फिर दुख भला कैसे हो सकता है। ठीक है, तो बात इतनी सी है कि अच्छा या बुरा जो है ना, वो सब हमारे आसपास की घटनाओं का एक सीक्वेंस है। और जब अच्छा वक्त है, बुरा वक्त है, सब कोई भी वक्त है, वक्त की अच्छी सबसे अच्छी बात है वो गुजर जाता है। इसलिए जो भी स्ट्रगल आप कर रहे हो, जो भी संघर्ष आप कर रहे हो ना, ज़्यादा सोचा मत करो, बस कर्तव्य पथ पर बने रहो। कर्तव्य पथ पर जो चलता रहेगा, डिगेगा नहीं, वो एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही कर्तव्य पथ के लिए हम लोग जो है वो स्पेशल ऑप्स बैच को लॉन्च कर रहे हैं। और स्पेशल ऑप्स बैच में जो है वो 28 तारीख से उसके रजिस्ट्रेशन और एडमिशन ओपन हो रहे हैं उसके। और मैंने पहले ही आपसे कहा है, स्पेशल ऑप्स में सबसे यूनिक बैच है जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की ब्लेंडेड लर्निंग को रखा गया है। यानी पहले आप स्पेशल ऑप्स बैच में एडमिशन लेंगे और आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद 16 नवंबर को आपको जो है भोपाल आना पड़ेगा। 16 और 17 को आपकी कुछ क्लासेस लगेंगी, कुछ ओरिएंटेशन होंगे आपके। फिर 20 नवंबर से लेकर जो है 31 जनवरी तक आपका ऑनलाइन पूरा मॉड्यूल आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा कोर्स कराया जाएगा आपको। और फिर आपको 3 फरवरी को जो है भोपाल रिपोर्ट करना है। और 4 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आपकी रिग्रेस ट्रेनिंग होगी ऑफलाइन सेंटर में, जहां टीचर आपके सामने होंगे, खूब सारे क्वेश्चन, टेस्ट, आपके डाउट, सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। और उसके बाद आप वापस लौट जाएंगे अपने घर। और मार्च और अप्रैल के महीने में आप ऑनलाइन मॉड्यूल जो भी सिस्टम रहेगा नीट का, उसके अकॉर्डिंग आप लगा रहे होंगे। और जिनने रुकना होगा भोपाल में वो रुक भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो स्पेशल ऑप्स एक यूनिक बैच है कि आपको अपने परिवार से सिर्फ 1 महीना दूर रहना है, 28-30 दिन के लिए हमारे पास में, ताकि हम आप पर पूरा ध्यान दे सके। बाकी आपको वो एकदम कनेक्टेड फील करना है, अपने घर में जमकर पढ़ना है, मेहनत करनी है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन है स्पेशल ऑप्स बैच, बहुत ही नॉमिनल फीस में लॉन्च किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, एक चांस है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा हुआ, मैं कहता हूँ देखो बेटा, ईश्वर को धन्यवाद करो, तुमने चाहा और तुम भोपाल तक आ गए। तुम चाहे तुम क्लास में मेरे सामने बैठे हो, ठीक है, अब तुम उसको भी तुम यदि जो है कंसिडर नहीं कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, मतलब जीवन में आपको सफलता तभी मिलेगी जब आपने जो ठान लिया है, सोच लिया है, उसके लिए आपने जो है वो आगे बढ़ गए हो। फिर पीछे कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए जिंदगी में। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।